हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। सो स्टार्ट करते हैं जीएफजी की आज की वीडियो। जीएफजी की आज की प्रॉब्लम का नाम है नेक्स्ट राइट नोड। ठीक है, इजी लेवल की प्रॉब्लम है और ट्रस्ट में गाइस बहुत ही ज़्यादा सिंपल प्रॉब्लम है, घबराने वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, देखते हैं सबसे पहले तो इस क्वेश्चन में अपने को क्या गिवन है और ये क्वेश्चन अपने को क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ना अपने को एक बाइनरी ट्री गिवन है। ठीक है, और उस बाइनरी ट्री की एक और नोड गिवन है एज अ की। ठीक है, जैसे अगर अपन ये वाला एग्जाम्पल कंसिडर करें तो इसके अंदर 10 तो अपने को गिवन होगा एज बाइनरी ट्री की रूट नोड। ठीक है, और अपने को एक और नोड गिवन होगी। अब वो कंपल्सन नहीं है कि 10 नहीं होना चाहिए। ठीक है, पर 10 के अलावा भी कोई और वैल्यू हो सकती है। जैसे अपन ने 2 ले लिया, अपने को 2 गिवन है एज अ की। ठीक है, तो अपने को सर्च करना है कि क्या 2 के राइट में, मतलब अपनी की के राइट में कोई वैल्यू प्रेजेंट है क्या या नहीं। ठीक है, तो अगर अपने जो की है उसके राइट में कोई वैल्यू प्रेजेंट है तब तो अपने को वो रिटर्न कर देनी है, और अगर की के राइट में कोई भी वैल्यू प्रेजेंट नहीं है तो अपने को -1 रिटर्न कर देना है। जैसे अपन ने अगर कोई की ले ली, लेट्स सपोज 6। ठीक है, अगर अपन ने 6 एज अ की ले ली तो 6 के राइट में तो कुछ भी प्रेजेंट नहीं है ना, तो इसलिए अपन रिटर्न -1 कर देंगे। ठीक है, इस एग्जाम्पल में देखो, जैसे अपने को 2 गिवन है की। ठीक है, तो 2 के लेफ्ट में क्या, 2 के राइट में क्या प्रेजेंट है, 6, इसलिए अपन ने 6 रिटर्न कर दिया। 6 ही अपना आउटपुट है। ठीक है, अब इस एग्जाम्पल में अपने को की क्या दे रखी है, 5। अपन देखते हैं 5 का है बाइनरी ट्री में, तो 5 इधर है। ठीक है, 5 के राइट में कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, इसलिए अपन ने रिटर्न -1 कर दिया। ठीक है, अब देखते हैं सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना मैंने ये वाला बाइनरी ट्री ले लिया है। ठीक है, और की अपन देखते हैं, अपन ले लेते हैं, लेट्स सपोज 8 ले लेते हैं अपन की। ठीक है, तो इसकी अप्रोच क्या रहेगी कि अपन एक क्यू लेंगे, उसके अंदर सबसे पहले तो ये वाली लेवल स्टोर करवाएंगे। ठीक है, ये वाली लेवल स्टोर करवाई, फिर अपन बोलेंगे कि क्या इस लेवल में 8 प्रेजेंट है क्या, तो इस लेवल में तो 8 प्रेजेंट नहीं था। ठीक है, इसलिए अपन ने आगे बढ़ा दिया, मतलब 10 के लेफ्ट में जो भी था उसको स्टोर करवा लिया, 10 के राइट में जो भी था स्टोर करवा लिया और इसको हटा दिया। ठीक है, फिर अपन बोलेंगे कि ये वाली लेवल स्टोर करवा दो। ठीक है, ये वाली लेवल मतलब 10 का लेफ्ट और 10 का राइट ऑटोमेटिकली स्टोर हो गया था, तो ये वाली लेवल स्टोर हो गई। अब अपन इस लेवल में इटरेट करवाएंगे और बोलेंगे कि 8 प्रेजेंट है क्या। अब 8 इसमें भी प्रेजेंट नहीं था। ठीक है, तो अपन सबसे पहले तो 2 के लिए चेक कर रहे हैं कि क्या 2 8 के बराबर है, तो 2 8 के बराबर नहीं था, इसलिए अपन ने इसको हटा दिया। और फिर बोला हटाते वक्त कि 2 के लेफ्ट में जो भी प्रेजेंट है वो अपने क्यू में डाल दो, 2 के राइट में जो भी प्रेजेंट है वो अपने क्यू के अंदर डाल दो। ठीक है, और 2 को हटा दो। फिर अपन ने 6 को चेक किया, तो 6 भी 8 के बराबर नहीं था, इसलिए अपन ने 6 के लेफ्ट में जो भी था और 6 के राइट में जो भी था वो डाल दिया। ठीक है, फिर अपन ने इस वाली लेवल में इटरेट करवाएंगे। ठीक है, ये वाली लेवल भी अपनी बन गई थी, तो इस वाली लेवल में अपन इटरेट करवाएंगे और बोलेंगे कि क्या अपना इस वाली लेवल में 8 प्रेजेंट है, तो हाँ इस वाली लेवल में तो अपना 8 प्रेजेंट था। तो अब 8 को अपन चेक करेंगे कि क्या वो इधर तो प्रेजेंट नहीं है, मतलब अपने जो भी लेवल है उसके लास्ट में तो प्रेजेंट नहीं है। तो हाँ, अपना जो 8 था वो लेवल के लास्ट में प्रेजेंट नहीं है, लेवल की स्टार्टिंग में ही प्रेजेंट है। ठीक है, तो 8 के बाद जो भी नेक्स्ट नोड होगी ना अपन वो रिटर्न कर देंगे कि 8 का राइट ये है। ठीक है, इसकी नेक्स्ट नोड। ठीक है, और अगर 8 लेट सपोज यहाँ होता, जैसे ये 8 होता, ठीक है, ये 8 होता, तो अपन बोलते कि इस ये तो अपनी लेवल की लास्ट नोड है। ठीक है, इसके आगे कुछ प्रेजेंट ही नहीं है, तो रिटर्न -1 कर दो। ठीक है, होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि अपन कैसे चलने वाले हैं। पहले तो इसको इरेज कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था कि सबसे पहले तो अपन एक क्यू बनाएंगे, तो अपन फटाफट एक क्यू बना लेते हैं। ठीक है, और उसका नाम भी अपन क्यू रख देते हैं। ठीक है, फिर मैंने बोला था कि क्यू के अंदर अपनी रूट नोड इंसर्ट कर दो। ठीक है, तो अपन ने रूट नोड इंसर्ट कर दी। फिर अपन बोलेंगे कि जब तक अपना क्यू एम्प्टी नहीं होता, मतलब अभी जो क्यू की प्रेजेंट साइज है वहां तक चलो। ठीक है, तो वहां तक चला ये, तो इसने पूछा कि क्या 10 अपना 8 के बराबर है, तो 10 अपना 8 के बराबर नहीं था, तो अपन ने इसको हटा दिया क्यू के अंदर से और बोला कि 10 का जो भी लेफ्ट था उसको क्यू के अंदर पुश बैक कर दो। ठीक है, और 10 का जो भी राइट था उसको क्यू के अंदर पुश बैक कर दो। ठीक है, अब मैंने बोला फिर से कि क्यू की साइज जो भी है वहां तक चलाओ, मतलब क्यू के अंदर अभी जितने भी एलिमेंट्स हैं वहां तक चलाओ।
मतलब इन दो एलिमेंट्स का ही लूप चलेगा। फिर अपना क्यू के अंदर फ्रंट में क्या था 2, ठीक है। तो अपन ने बोला कि क्या 2 8 के बराबर है, तो नहीं 2 8 के बराबर नहीं था, तो अपन ने इसको भी क्यू के अंदर से हटा दिया और बोला कि क्यू का मतलब अपना जो भी नोड है उसका लेफ्ट में जो भी प्रेजेंट था वो क्यू में डाल दो और राइट में जो भी प्रेजेंट था वो क्यू में डाल दो, ठीक है। फिर अपन ने चेक किया कि क्या 6 अपना 8 के बराबर है, तो 6 भी अपना 8 के बराबर नहीं था, 6 को भी अपन ने क्यू के अंदर से हटा दिया। और 6 का लेफ्ट क्या एग्जिस्ट करता है, तो नहीं एग्जिस्ट करता था। क्या 6 का राइट एग्जिस्ट करता है, तो हाँ 6 का राइट एग्जिस्ट करता है, तो उसको क्यू के अंदर डाल दो, ठीक है। अब अभी तक तो अपने को अपना आंसर ही नहीं मिला है, ठीक है। फिर अपन ने बोला कि अब जो क्यू की साइज है वहां तक चलाओ, मतलब इतना फॉर लूप चलाओ अपना, ठीक है। तो अपन ने बोला कि क्या 8 8 के बराबर है, तो हाँ अपने को 8 8 के बराबर मिल गया, ठीक है। 8 को अपन ने पॉप करवाया। फिर बोला कि क्या 8 अपना मतलब अपन ने जो भी अभी तक अपन लूप चला रहे हैं, मतलब इधर तक अपन इटरेट करवा रहे हैं, तो क्या वो अपना जो भी इटरेशन है उसकी लास्ट वैल्यू के बराबर है। मतलब अगर वो 5 अपन सर्च कर रहे होते हैं तो वो लास्ट इटरेशन के बराबर होता है, तो अपन रिटर्न -1 कर देते हैं, ठीक है। पर अपना 8 तो अपनी फर्स्ट वैल्यू इटरेशन की, मतलब अपन जो भी साइज तक चला रहे हैं उसकी फर्स्ट वैल्यू अपनी 8 है, तो 8 के बाद जो नेक्स्ट वैल्यू प्रेजेंट है ना उसको रिटर्न करवा दो, मतलब अपन अभी 4 रिटर्न करवा देंगे और 4 ही अपना आंसर है, ठीक है। अब अपन एक एग्जांपल देख लेते हैं जिसके अंदर अपना -1 रिटर्न होगा। मतलब ये वाला क्वेश्चन तो अपना सॉल्व हो गया है, होप आपको ये समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब एक एग्जांपल अपन वो देख लेते हैं। जैसे कि अगर अपन ने ले ली 5 की को अपन 5 ले लेते हैं, ठीक है। फिर से अपन इटरेट करवाते हैं अपने बाइनरी ट्री के अंदर, ठीक है। तो अपन सबसे पहले तो 10 डालेंगे, फिर वापस अपनी जो प्रेजेंट साइज है वहां तक चलाएंगे, मतलब 10 तक चलाएंगे, 10 को पॉप करेंगे, ठीक है। फिर 10 को देखेंगे कि क्या 10 5 के बराबर है, तो 10 5 के बराबर नहीं था, तो 10 के लेफ्ट में जो भी प्रेजेंट है वो डाल देंगे, 10 के राइट में जो भी प्रेजेंट है वो डाल देंगे, ठीक है। फिर अपन अपनी जो प्रेजेंट साइज है वहां तक चलाएंगे, ठीक है, मतलब सेकेंड लेवल तक चलाएंगे। फिर बोलेंगे कि क्या 2 जो अपना क्यू का फ्रेंड था वो 5 के बराबर है, तो 2 भी 5 के बराबर नहीं था। तो अपन ने बोला कि 2 के लेफ्ट में जो भी प्रेजेंट है मतलब 8, ठीक है, और 2 के राइट में जो भी प्रेजेंट है मतलब 4, वो अपनी क्यू के अंदर डाल दो, ठीक है, और 2 भी हट जाएगा। फिर अपन देखेंगे 6 को, ठीक है। तो 6 भी अपना 5 के बराबर नहीं था, तो 6 के लेफ्ट को डाल दो, 6 के राइट को डाल दो, तो 6 के लेफ्ट में तो कुछ भी प्रेजेंट था नहीं, तो 6 के राइट को अपन ने डाल दिया, ठीक है। अब फिर से अपन इधर तक चलाएंगे, मतलब ये वाला लूप अपन चलाएंगे, ठीक है, मतलब इस वाले साइज तक अपन चलाएंगे, ठीक है। और फिर बोलेंगे कि क्या 8 अपना 5 के बराबर है, तो 8 अपना 5 के बराबर था नहीं, इसके लेफ्ट और राइट में कुछ भी प्रेजेंट नहीं, इसलिए क्यू के अंदर कुछ भी आएगा नहीं, ठीक है। फिर अपन बोलेंगे कि क्या क्या 4 अपना 5 के बराबर है, तो 4 अपना 5 के बराबर था नहीं, और 4 के भी लेफ्ट और राइट में कुछ प्रेजेंट नहीं है, इसलिए अपना 4 भी कुछ नहीं करेगा। फिर अपन बोलेंगे कि क्या 5 5 के बराबर है, तो हाँ 5 5 के बराबर था, ठीक है। लेकिन अब तो ये इटरेशन की लास्ट वैल्यू हो गई, मतलब अपन ने बोला था ना कि अपना इस 3 जो साइज है उसके अंदर इटरेट करवाओ, ठीक है। तो अपने इस इटरेशन की ये लास्ट वैल्यू थी, ठीक है। इसके आगे पीछे अभी कोई भी वैल्यू प्रेजेंट नहीं है, इसलिए अपन रिटर्न -1 कर देंगे, ठीक है। होप आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसका कोड अपन कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ठीक है। इसके कोड को इम्प्लीमेंट करने के लिए मैंने सबसे पहले तो क्यू ले ली जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। फिर क्यू के अंदर अपनी रूट को मैंने इंसर्ट कर दिया और फिर बोला कि जब तक क्यू अपनी एम्प्टी नहीं हो जाती तब तक ये वाला कंडीशन चलती रहे, मतलब इधर तक अपना लूप चलता रहे, ठीक है। तो फिर मैंने बोला कि जो भी अपनी क्यू की प्रेजेंट साइज है उसको एक वेरिएबल साइज के अंदर ले लो, ठीक है, और साइज तक चलाओ अपनी मतलब अपनी क्यू को साइज तक इटरेट करवाओ, ठीक है। जैसे मैंने बोला था ना आपको कि 10 जो अपनी प्रेजेंट साइज है वहां तक इटरेट करवाना है, तो अभी अपनी क्यू की साइज क्या है 1, तो अपना 1 टाइम इटरेट होगा, ठीक है। उसके बाद 1 के लेफ्ट और राइट में अपन ने वैल्यूज डाली थी 6 और 2, ठीक है। तो अब अपना प्रेजेंट साइज 2 था, तो 2 में इटरेट होगा, ठीक है, 2 तक इटरेट होगा। फिर अपना क्या था 8 4 और 5, मतलब इतना अपने को इटरेट करवाना था।
तो अपना 3 साइज तक इटरेट होगा। ठीक है, ये वाली कंडीशन चलाने के लिए ये अपन ने फॉर लूप चलाया है। ठीक है, फिर मैंने बोला कि अपना जो क्यू का फ्रंट है, मतलब अपनी जो फ्रंट वैल्यू है उसको एक टेम्परेरी वेरिएबल टेम्प में ले लो। ठीक है, और क्यू के अंदर से उसको हटा दो। ठीक है, फिर मैंने बोला कि अगर टेम्प के लेफ्ट में कुछ भी प्रेजेंट है तो उसको अपनी क्यू के अंदर डाल दो, टेम्प के राइट के अंदर अगर कुछ भी प्रेजेंट है तो उसको अपनी क्यू के अंदर डाल दो। और फिर मैंने बोला कि क्या टेम्प का डेटा, मतलब अपना जो भी वैल्यू थी वो की के बराबर है क्या। अगर वो की के बराबर है और अपना जो साइज है ना, मतलब अपनी जो प्रेजेंट वैल्यू चल रही है वो अपनी फॉर लूप की साइज के बराबर नहीं है। मतलब जैसे अगर अपन 8 के लिए चेक कर रहे होते हैं, ठीक है, तो 8 पे तो अपना फॉर लूप चालू हुआ ही है, 3 तक अपन इटरेट करवा रहे थे 0 से लेके। ठीक है, तो 8 तो अभी अपनी 0th वैल्यू ही है। ठीक है, फिर 4 अपनी फर्स्ट वैल्यू होगी और 5th अपनी लास्ट वैल्यू होगी। ठीक है, 5th अपनी सेकंड और लास्ट वैल्यू होगी। तो 8 पे आने 8 जो है, ठीक है, वो अपनी 0th वैल्यू है तो अपनी साइज -1 के बराबर नहीं है, मतलब 2 के बराबर है नहीं वो। ठीक है, इसलिए अपन ने रिटर्न 4 कर दिया था। और जो अपनी 5 था, 5 क्या था, 5 की पोजीशन जो थी वो अपनी साइज -1 मतलब 2 के बराबर थी फॉर लूप के। ठीक है, इसलिए अपन ने इधर रिटर्न -1 कर दिया था क्योंकि वो अपनी लेवल का लास्ट वैल्यू थी, इसके राइट में कुछ भी प्रेजेंट नहीं था, इसलिए अपन ने रिटर्न -1 कर दिया था। तो वही ऑपरेशन मैं यहाँ पे परफॉर्म करती हूँ। ठीक है, वही मैं इफ कंडीशन के अंदर चेक कर रही हूँ। ठीक है, और बोल रही हूँ कि क्या अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू हैं, मतलब अपना जो आई है, मतलब अपनी जो करंट पोजीशन है वो साइज -1 के इक्वल भी नहीं है, और जो अपना करंट एलिमेंट है वो भी अगर अपना की के बराबर है, ठीक है, तो अपना रिटर्न क्यू डॉट फ्रंट कर दो। मतलब अपन ने फ्रंट से वो की तो हटाई ली थी, अब क्यू की के बाद जो भी वैल्यू प्रेजेंट है ना उसको रिटर्न कर दो। ठीक है, और ऐसा अगर कहीं पे भी नहीं होता है तो अपन ने एक और नोड बना ली -1 नाम की। ठीक है, और उसी को रिटर्न कर दिया, मतलब अपने को -1 रिटर्न करना था ना कि अगर राइट में कुछ भी प्रेजेंट नहीं हो तो -1 रिटर्न करता हूँ। तो वही कंडीशन मैंने इधर भी चेक किया। ठीक है, होप आपको समझ में आया हो। अगर आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में प्लीज मेंशन करिएगा, हम आपका डाउट सॉल्व करने के लिए हमेशा प्रेजेंट है। थैंक यू सो मच।